Hey guys, I hope you all are doing good and taking good care of your health. So today I will be showing you all my art and craft collection. This is the most requested video you guys have been asking me for. One thing to remember that you don't have to get everything I have because I've been collecting everything since long, and I will be guiding you what to buy for different type of art and craft from my own mistakes. So let's get started and see the colors collection. So first color I'm going to show you is this oil color. If you are into oil painting, this is the best color you can have because इसमें आपको सारे colors मिल जाएंगे. This is best collection for the beginners. You can also have these Camel Oil pastel colors. Next I have these watercolors. They are my favorite. एक में है 18 कलर्स एंड दूसरे में है 24 कलर. प्राइस का थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में. प्लास्टिक वाले में ऑल दो ज़्यादा कलर्स हैं एंड दैट इज़ चीपर. आई थिंक दैट इज़ फॉर 70 रुपीज़ और ये वाला थोड़ा महंगा है. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई लव दीज कलर्स. इवन द स्मॉलर वन इज़ बेटर बिकॉज उसमें काफ़ी सारी वेराइटी है कलर्स की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्रिलिक कलर्स. सो एक्रिलिक कलर्स में मेरे पास ये स्टूडियो कलर्स हैं. दे आर रियली नाइस. इनको 10 ईयर्स हो गए हैं मेरे पास और ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुए हैं. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दो ये थोड़े एक्सपेंसिव है. Another really nice acrylic colors are from the company Fevicryl. I've been using them since my childhood and they are the best acrylic colors, fabric colors ever. They comes in different sizes. ये छोटू वाले are for 20 rupees और ये बड़े वाले कुछ 90 rupees के हैं. So next are these chalk colors from Itsy Bitsy. They are really nice and they comes in beautiful English colors as you can see. You can use these colors on any surface. जैसे आप ग्लास में यूज़ कर सकते हो, मेटल में यूज़ कर सकते हो, वुड में यूज़ कर सकते हो. ये डेकोपाज आर्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड इसका फिनिश बहुत ही अच्छा आता है. चौकी सा फिनिश होता है एंड इट गिव्स योर वर्क क्लासी विंटेज लुक. So next are these spray paint. They are my best. I've been using it since long और हर चीज़ पे मैं स्प्रे पेंट कर देती हूँ जो भी मुझे पसंद आता है. आप इसको मेटल पे कर सकते हैं, प्लास्टिक पे कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसका फिनिश बहुत ही क्लासी आता है. फिर आता है जेसो. जेसो इज़ अ बेस. बेसिकली हम पेंटिंग या कुछ भी हम कलर करते हैं तो उसके बेस पे हम जेसो देते हैं. सो जेसो आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम 2 कंपनीज. वन इज़ फ्रॉम कैमल एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. इट्सी बिट्सी का बेस्ट पार्ट ये है कि दे हैव जेसो इन ऑल द कलर्स, ब्लैक, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट. यू कैन ऑल्सो मेक जेसो एट होम. इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है तो आप वो भी चेक कर सकते हो. फिर आती है ब्रशेस की बारी. ब्रशेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पेंटिंग और इन क्राफ्ट एज यू नो. तो मेरे पास है 3 टाइप के ब्रशेस. सबसे पहले है फ्लैट ब्रश. फ्लैट ब्रश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कोई भी फिलिंग करते हैं चीज़ें, स्पेशली डेकोपाज में बहुत यूज़ होता है. उसके बाद आता है ये फैन ब्रश. फैन ब्रश डेकोपाज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. एंड देन आते हैं ये राउंडेड ब्रश. तो ये राउंडेड ब्रश होते हैं बेस्ट अगर हम पेंटिंग कर रहे होते हैं या हमें कोई छोटी सी डिटेलिंग करनी होती है. हैविंग अ राइट ब्रश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको अच्छे क्वालिटी के ब्रश पे ज़रूर स्पेंड करना चाहिए. अनदर वन इज़ दिस रोलिंग ब्रश. ऑल्दो मैंने ये लिए थे ये समझ के कि इससे काफ़ी अच्छा फिनिश लुक आएगा, बट गाइज डोंट गो फॉर दैट. इंस्टेड गो फॉर दीज काइंड ऑफ डैबर्स. दे आर रियली नाइस. का जो हैंडल है ये आपको एक बहुत ही अच्छी पकड़ देता है जब आप डैब करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो. सो गो फॉर दीज इंस्टेड ऑफ दैट. अनदर वन इज़ दिस पेंटिंग नाइफ सेट. मेरे पास प्लास्टिक का भी है, मेरे पास स्टेनलेस स्टील का भी है. मैं कुछ इस तरह से रखती हूँ अपनी ब्रशेज़ और इस टाइप के नाइफ़ सो दैट ये एक जगह रहे और खोए ना. सो मैंने पहले स्पेंड किया था वो प्लास्टिक वाले पे क्योंकि वो सस्ता था, राइट. उसके बाद मुझे इवेंचुअली इसी पे स्पेंड करना पड़ा. बट अगर आप बिगनर है, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मच, डोंट गो फॉर दीज. वेट, मनी इकट्ठा करो तब ये वाला ले लो. नेवर एवर गो फॉर चीप क्वालिटी आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज. अनदर वन इज़ दिस डॉटिंग टूल. ये डॉटिंग टूल बहुत जगह काम आता है. अगर आपको छोटे छोटे डॉट्स वाला आर्ट करना है उस पर काम आता है. देन इसमें बहुत सारे डिफरेंट साइज़ के डॉट्स हैं और अगर आपको कुछ सितारे वगैरह कुछ स्टिक करने हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही हैंडी रहता है. एंड मैं इन सब को इस टाइप के रबर बैंड में बांध के रखती हूँ सो दैट ये खोए ना.
Another one are my favorite Posca markers. Posca markers comes in different sizes. ये वाला है 5M का, तो ये आता है काफ़ी मोटा as you can see. उसके बाद आता है ये 3M. 3M के लिए हम कोई भी कोट्स वगैरह लिखने के लिए we use this. इससे भी एक पतला वाला आता है but I don't have that. I prefer only these two because मुझे इससे फिनिश ही करना होता है. They are for I think 100-120 rupees. If you can have two, you can go for gold and black one. Then we are going to talk about glue collection. So glue में because I do decoupage, तो उसके हिसाब से मेरे पास glue है. और सबसे पहले है Mod Podge glue, उसके बाद फेविक्रिल फैब्रिक वाला ग्लू है, वो फैब्रिक के लिए काफ़ी अच्छा है. उसके बाद है Camel Acrylic Gel Medium. Then Fevicryl Mod Podge glue, that is also very good glue. Then Decomagic का matte and Decomagic का glossy glue. So they all are very nice. इसमें से if you ask me which one to buy, so you can go for Decomagic and Fevicryl. That is reasonable and very effective. Another type of glues are these adhesive glue, जो कि हम जैसे प्लेट के पीछे अगर मुझे हुक लगाना है तो I'll go for this E6000. Then silicone glue, हमें कोई भी ऐसी चीज़ चिपकानी है जो कि नॉर्मल ग्लू से नहीं स्टिक होगा, so I use silicone glue. Then Bondtite is also another very good adhesive glue. और F6000 भी काफ़ी अच्छा ग्लू है. ये सारे एडहेसिव ग्लू है आप हैवी ड्यूटी वर्क के लिए, और इसको मैं कुछ इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ सो दैट ये सेफली एक जगह पर रहे. Another my favorite collection are these 3D cone liner. इनको मैं बहुत यूज़ करती हूँ मेरे डेकोपाज वर्क में, और रिसेंटली मैंने मंडला आर्ट में इसको यूज़ किया था. इनसे बहुत ही ब्यूटीफुल पर्ल का इफ़ेक्ट आता है, और ये बहुत ही छोटी सी क्यूट सी बॉटल में आते हैं, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड यू मस्ट हैव एटलीस्ट वाइट वन ऑफ देम. Varnish are very important when you're doing decoupage work or painting or any artwork. So basically varnish आपके काम को finish करता है, उसको waterproof बनाता है. उसके लिए I'm using these 3 kind of different varnish. One is spray, another one is from Camel, and the third one is from Itsy Bitsy. इसका matte और glossy दोनों ही varnish बहुत अच्छे हैं. So if you want to make embellishment at home, silicone mold are must. तो मेरे पास ये कुछ 4-5 सिलिकॉन मोल्ड है. इसमें से मोस्टली मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, एंड ब्लू वन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. तो मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी. सो इससे कुछ इस तरह का एम्बेलिशमेंट बनता है, और इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरे डेकोपाज वर्क में, और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है. सो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ सिलिकॉन मोल्ड. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेपर क्राफ्ट. तो अगर आप क्राफ्टिंग में हैं, पेपर क्राफ्ट में हैं, तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए ये कटिंग मैट. ये है 45 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर रख के आप अपने पेपर्स वगैरह काट सकते हैं. देन अनदर वन इज़ दिस सर्कल कटर. ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से. दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट इफ़ यू वांट टू कट सर्कल्स लाइक दीज, और इसमें हर साइज़ का सर्कल कट हो जाता है. ऊपर इसका ब्लेड है, नीचे इसका ये छोटा सा पिन है, एंड यहाँ से आप इसको सर्कल को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर एंड नीचे, और वहीं से ये लॉक भी होता है. तो काफ़ी यूज़फुल टूल है इफ़ यू वांट टू बाय. अनदर वन इज़ दिस सिंगल पंचर. आई थिंक ये तो सबके पास ही होगा, बट ये डेफिनेटली होना चाहिए आपके पास. देन कंपास, ये भी आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के पास होगा ही सर्कल्स बनाने के लिए. Another one is this paper cutter. This is must have. आप इस पे आप इन्वेस्ट कीजिए. आई थिंक दिस इज़ फॉर 150 और 200. इसमें 3-4 ब्लेड्स अलग से भी आती हैं, एंड ये काफ़ी आपका यूज़ होगा. एंड लास्ट में आपका स्टेपलर. तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक जो आपको पेपर क्राफ्टिंग में यूज़ होती है. अनदर वन इज़ दिस पेपर कटर. ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से. ये अगर नहीं भी हो आपके पास तो चलेगा, बट इस तरह से इसमें पेपर कटता है. आप अगर इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं, सो दैट विल बी बेटर. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस क्राफ्ट सिजर्स. तो आप जो भी क्राफ्ट सिजर्स अपने पास रखिए वो शार्प होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस. देन आई एम गोइंग टू शो यू माई सीक्वेंस एंड सितारा कलेक्शन. तो मेरे पास जितनी भी बीड्स, सितारे वगैरह हैं, उनको मैं इस टाइप के एक बॉक्स में रखती हूँ. ये बॉक्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं. उसमें आप सेपरेटली डिफरेंट इस तरह से रख सकते हैं ताकि वो मिक्स ना हो. और मेरे पास ये छोटी सी होम्योपैथी वाली जो बॉटल है, दैट इज़ आई एम यूजिंग टू कीप सिताराज एज वेल.
देन आई हैव दिस रिबन कलेक्शन। रिबन्स काफ़ी यूज़ होते हैं अगर आप कुछ भी क्राफ्ट करते हैं, एज़ यू नो। सो आई हैव ऑल दीज डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट कलर्स के हैं। और रिबन्स को मैं हमेशा इस तरह की एक रबर बैंड के साथ रखती हूँ। अदरवाइज़ आप रिबन्स अगर एक जगह रखेंगे बिना उनको इस तरह से बांधे हुए, तो वो सब एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। और अगर आपके पास बहुत छोटा सा रिबन बचा हुआ है, एक कार्डबोर्ड लेकर उसके ऊपर रैप कीजिए आप अपना रिबन, और इस तरह से आप एक रबर बैंड लगा दीजिए। और रिबन्स को भी मैं इस तरह के एक सेपरेट बॉक्स में रखती हूँ। ये सारे बॉक्सेस मैंने कार्डबोर्ड से बनाए हैं, तो इस तरह से आप अपने रिबन्स को एक जगह सेपरेटली रख सकते हैं। Another one is this rope collection. ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। I have all different colors of rope. इनको मैं अपने डेकोपाज वर्क में काफ़ी यूज़ करती हूँ। Then I have these laces, ये पतले वाले थ्रेड्स। तो इस तरह का कलेक्शन आप रख सकते हैं। और इसको मैं रखती हूँ एक ये शादी के जो डब्बे आते हैं उसका बॉक्स मुझे काफ़ी पसंद आया। So I keep all of them in a very systematic way. Another one are these washi tapes. तो इस तरह से मैं वॉशी टेप्स को रखती हूँ। और यहाँ पर आप हमेशा एक टेप लगाइए ताकि आपका वॉशी टेप खुले ना, नहीं तो मोस्टली क्या होता है आपका वॉशी टेप खुल जाता है। और इसी तरह से मैंने अपनी सारे वॉशी टेप्स को सील कर रखा है। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लिटर कलेक्शन। ऑल्दो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है ग्लिटर्स, बट अगर आपके पास सिल्वर और गोल्डन दो कलर भी हो तो भी चलेगा। ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे ग्लिटर्स, कुछ स्टार वाले इस टाइप के, मुझे जहाँ से भी मिलते हैं मैं पिक कर लेती हूँ। और ग्लिटर्स काफ़ी यूज़ करती हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अभी रिसेंटली ही मैंने एक ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स बनाया था, तो उसमें मैंने यूज़ किया था। तो इफ़ यू हैव ग्लिटर्स आप काफ़ी कुछ प्ले अराउंड कर सकते हैं उसके साथ। Another one are these stickers. Yes, I have so many of them because I use them a lot. तो इसमें मेरे पास पर्ल्स वाले हैं, देन डिफरेंट कलर्स के हैं ये सारे स्टिकर्स। ये पेपर क्राफ्ट में बहुत यूज़ होते हैं, डेकोपाज में काफ़ी यूज़ होते हैं। देन इस टाइप के बच्चों वाले स्टिकर्स भी हैं मेरे पास। देन इस टाइप के बटन वाले स्टिकर्स, देन दीज काइंड ऑफ डिफरेंट ब्यूटीफुल स्टिकर्स। तो ये जहाँ से भी आपको मिलते हैं, अगर कहीं सेल लगी है डेफिनेटली पिक इट अप। सो इन सारे स्टिकर्स को रखती हूँ मैं इस टाइप के एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में, सो दैट आई कैन सी कि कहाँ पर क्या पड़ा है। So embellishments are really important if you are into mixed media. इसमें मेरे पास ये डिफरेंट एम्बेलिशमेंट्स मैंने मोस्टली इट्सी बिट्सी से लिए हैं, लोकल स्टोर से लिए हैं। सो इनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Then I have this stamp collection. I have these two inks, distress ink, black and brown, जो कि काफ़ी यूज़ होती हैं। Then इस टाइप के मेरे पास ये सारे के सारे स्टैम्प्स हैं। ये कुछ लव एंड थैंक यू वाला। देन ये इंडियन, ये एक्चुअली क्लॉथ पे बहुत अच्छा काम करते हैं बट पेपर्स पे नहीं करते हैं अच्छा काम। सो अगर आप क्लॉथ के लिए, फैब्रिक के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा वो वुडन वाले स्टैम्प्स यूज़ होंगे। और इस टाइप का आपको एक स्टैम्प लेना पड़ेगा बेस, जिसके ऊपर आप अपने ये सिलिकॉन के स्टैम्प्स चिपका के देन इन सबको मैं रखती हूँ एक बॉक्स के अंदर हियर। और आपके पास जो भी कार्टन बॉक्स होते हैं उनको आप फेंकिए मत, उनके अंदर आप अपने ये सारे क्राफ्ट आइटम्स रख सकते हैं। दे आर वेरी गुड टू स्टोर योर क्राफ्ट आइटम्स। Then these are my stencil collection. स्टेंसलिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है डेकोपाज वर्क में, तो इस तरह के मेरे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्टेंसिल्स हैं। कुछ मैंने लिए हैं इट्सी बिट्सी से, कुछ मैंने लोकल स्टोर से लिए हैं। ये सारे वाइट वाले मैंने लिए हैं लोकल स्टोर से। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक्स एंड पुट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये ब्लैक वाले लिए हैं मैंने इट्सी बिट्सी से। और स्टेंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है, और इन सारे स्टेंसिल्स को मैं रखती हूँ इस टाइप के एक बैग के अंदर, सो दैट ये सब सेफ़ और एक जगह रहें। एंड दीज आर द कलेक्शन ऑफ डेकोपाज पेपर। ये सारे मैंने इट्सी बिट्सी से मंगाए हैं, मोस्टली वहीं से मिलते हैं इस टाइप के पेपर्स। उनके पास बहुत ब्यूटीफुल प्रिंट्स वगैरह हैं, सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट। एंड इफ़ यू नो सम अदर प्लेसेस वेयर वी कैन गेट दीज पेपर्स और नैपकिन पेपर्स, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं इन सारे नैपकिन पेपर्स को रखती हूँ इस तरह के एक बॉक्स में। ये बॉक्स था शूज़ का, और इसके अंदर और बाहर मैंने गिफ्ट पेपर लगाया है। तो ये सिस्टमेटिकली एक जगह रहते हैं। व्हेनेवर आई वांट आई विल जस्ट ओपन दिस बॉक्स एंड आई विल जस्ट सी व्हाट आई वांट। और इन सारी चीज़ों को मैं स्टोर करती हूँ इस एलेक्स ड्रॉर में। दिस इज़ रियली गुड। इसके अंदर 9 चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आते हैं, और दिस इज़ दी बेस्ट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि ये छोटू सा एकदम कोने में आ जाता है। इसमें अपने मैं डेकोपाज के स्टेंसिल्स एंड पेपर्स रखती हूँ, इसमें मैं अपने कलर्स रखती हूँ। दिस इज़ सो हैंडी, और इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें मैं अपने सारे लेसेस और थ्रेड्स रखती हूँ।
देन नेक्स्ट इसके अंदर मेरी सारी डायरीज़ रहती हैं। देन इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे ग्लूज़। तो इस तरह से आप कार्डबोर्ड्स काट के आप अंदर सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर मेरा रेज़न, सारे जेसोस पड़े हैं। तो इस तरह से आप कुछ एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर ले सकते हैं जिसके अंदर आप सिस्टमैटिकली स्टोर कर सकते हैं। देन दिस स्टैंड इज़ ऑल्सो फ्रॉम IKEA। सो व्हेनेवर आई मेक समथिंग, मैं इस स्टैंड को अपने बगल में रख देती हूँ। बहुत हैंडी रहता है अगर आपके पास ऐसा कुछ है। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टोर माई ब्रशेज़ एंड पेन्स एंड सिजर्स। तो सब कुछ मैं इस स्टैंड पे ही रखती हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और आपने ये वीडियो देखने के बाद क्या क्या ख़रीदा। एंड आई होप आपको एक गाइडेंस मिला होगा कि आपको क्या सामान लेना है, क्या सामान नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।